अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लाया हूँ विच इज़ दी फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ लाइक अ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की तरह क्यों है? रिस्पायरेशन है नहीं, रिस्पायरेशन की तरह है। रिस्पायरेशन की तरह क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये प्लांट्स में ही होता है और तमाम प्लांट्स में भी नहीं होता, बल्कि कुछ ख़ास प्लांट्स में होता है। और कौन से प्लांट्स में होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या नाम देंगे? उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं C3 प्लांट्स। लेकिन C3 प्लांट्स में भी हर वक्त नहीं होता, यानी ये नहीं है कि C3 प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेशन जारी होता है, बल्कि कुछ ख़ास कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस के दौरान ये प्रोसेस या फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। C3 प्लांट्स को अगर हम नॉर्मल C3 प्लांट्स को देख लें, नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, C3 प्लांट्स को नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस वो कंडीशंस जब इंटेंस लाइट ना हो, जब इंटेंस लाइट ना हो, ड्यूरिंग डे टाइम हो, बहुत तेज़ लाइट ना हो, बहुत हाई टेम्परेचर ना हो और वाटर की शॉर्टेज भी ना हो। यानी तीन चीज़ें हैं, एक लाइट इंटेंस ना हो, थोड़ा सा डिम लाइट हो, और वाटर काफ़ी मिकदार में हो, और साथ में कंडीशन ड्राई ना हो, ड्राई कंडीशन ना हो। तो उस दौरान C3 प्लांट्स क्या करते हैं, उनके लीव्स जो में ख़ास किस्म के ओपनिंग्स हैं जिनको हम नाम देते हैं स्टोमेटास, और स्टोमेटास के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रही है, करते हैं वो, और साथ में वाटर लॉस भी इन स्टोमेटा के ज़रिए हो रही है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन मोस्टली थ्रू स्टोमेटा होती है। तकरीबन 90% या इससे थोड़ा ज़्यादा परसेंट जो ट्रांसपिरेशन है वो थ्रू स्टोमेटा हो रही है। नॉर्मल कंडीशन के दौरान इन C3 प्लांट्स में ये स्टोमेटा ओपन रहते हैं। ओपन होंगे तो लाइट आ रही है, इस पे लाइट आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की इन प्लांट्स के सेल्स में या उनके क्लोरोप्लास्ट में या उनके लीव्स के इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो हो रहा है, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में इंटेंस लाइट चूंकि नहीं है, बहुत तेज़ लाइट इस पर फॉल नहीं हो रही है, तो इसलिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन थोड़ी मिकदार में बनेगा, और जो बन रहा है इंक्रीज तो होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज होगी। एज ए रिजल्ट बाहर चूंकि स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल एयर से या इन्वायरमेंट से विद इन थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स के इनसाइड आएगी। यानी जो कमी है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड इन करेगा, और ऑक्सीजन जो इसमें बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन थ्रू दीज ओपन स्टोमेटा के थ्रू बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगी। तो इस लीव्स के इनसाइड, इन लीव्स के इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की, याद रहे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमेशा यानी मुसलसल हाई ही रहती है, ज़्यादा ही रहती है, जबकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब हाई हो तो फ़ायदा ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है रोबिस्को, और रोबिस्को के बारे में हमने पढ़ा है कि रोबिस्को दो काम करता है, रोबिस्को दो काम करता है। एक कार्बोक्सिलेशन का काम भी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम भी कर रहा है, और ऑक्सीजन फिक्सेशन का काम भी करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कब करेगा? उस वक्त करेगा जब उसके आसपास राइबोलोज बिसफॉस्फेट सबस्ट्रेट मौजूद हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन
काफ़ी मिकदार में मौजूद हो। तो फिर रोबिस्को एंजाइम्स राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी मौजूद है। ये नहीं है कि बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये 2 मॉलिक्यूल बना दिए। ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा है। तो रोबिस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ फिक्स कर रहा है और एज ए रिजल्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है विच इज़ नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो रही है। कब हो रही है, जब कंडीशन नॉर्मल हो और स्टोमेटा ओपन हो। जबकि इसी प्लांट में, इसी C3 प्लांट्स में अगर कुछ ऐसे कंडीशंस इसको मिल जाए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो एज ए रिजल्ट रोबिस्को एंजाइम जो है राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं करेगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन फिक्स करेगा। तो रोबिस्को एज ए ऑक्सीजनेज का काम कर रहा है, ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है, ऑक्सीजन यूज करेगा। ये कंडीशन कब आएंगे उन प्लांट्स को, जब उनके लिए जब इंटेंस लाइट बहुत तेज हो, कंडीशन ड्राई हो और इस प्लांट को वाटर जो है इस लीव्स में से वाटर लॉस हो रहा हो, वाटर निकल रहा हो, ये वाटर इससे स्टोमेटा के थ्रू, इंटेंस लाइट है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और कंडीशन भी ड्राई है। 3 चीज़ें, लाइट इंटेंस है, इंटेंस लाइट के है, टेम्परेचर ज़्यादा है और कंडीशन ड्राई है। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करेगा, इससे वाटर लॉस होगी और इस वाटर लॉस को प्लांट्स डिटेक्ट करता है कि इतनी ज़्यादा लॉस हो जाए कि उसके जो रूट के ज़रिए एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जितनी हो रही है, एब्जॉर्प्शन को पहले बढ़ा देता है, लेकिन चूंकि कंडीशन ड्राई है, इवन के साइल में भी अगर खुदा न खास्ता वाटर की कमी है तो एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होती, लॉस ज़्यादा हो जाती है। यानी एब्जॉर्प्शन थोड़ी हो रही है, लॉस ज़्यादा हो रही है। तो प्लांट्स इस कंडीशन को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद अगर उस वाटर लॉस को रोका ना जाए तो प्लांट्स का खतरा है कि वो कंप्लीटली ड्राई कर ले, वो खुश्क हो जाएगा, सारा का सारा पानी उससे निकल जाएगा। तो कुछ हार्मोन्स मसलन एब्सिसिक एसिड के हार्मोन्स आ जाते हैं और एब्सिसिक एसिड के हार्मोन इस वाटर लॉस को बचाने के लिए इसके स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। स्टोमेटा क्लोज हो गए, फायदा ये होगा कि वाटर लॉस कम होगा, ट्रांसपिरेशन तकरीबन स्टॉप हो जाती है। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट चूंकि इंटेंस लाइट है, बहुत तेज लाइट है, लाइट रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज होगा और एज ए रिजल्ट वाटर की स्प्लिटिंग होगी। वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड है और कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंस लाइट यानी लाइट रिएक्शन हो रहा है तो जाहिर बात है डार्क रिएक्शन भी बहुत तेजी के साथ होगा। डार्क रिएक्शन हो रहा है तो इस यहाँ पर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज्ड है, स्टोमेटा यहाँ पर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो फिर जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो फिर राइबोलोज बिसफास्फेट अपना बिहेवियर
चेंज कर लेता है। कार्बोक्सिलेज से वो ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर लेता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की काफ़ी मिकदार बढ़ जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ये भी नहीं है कि बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली ख़त्म हो, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से कम हो जाती है। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट क्या कर लेते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की बजाय ऑक्सीजन को फिक्स करना स्टार्ट कर लेता है, ऑक्सीजन को फिक्स करना स्टार्ट कर लेता है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजन को कैप्चर करके क्या बना रहा है, यानी ऑक्सीजन को के साथ मिला रहा है कौन, यही रोबिस्को एंजाइम, यही रोबिस्को एंजाइम, और एज ए रिजल्ट क्या बन रहा है, एज ए रिजल्ट ग्लाइकोलेट बन रहा है। और ये प्रोसेस, ये रोबिस्को एंजाइम कहाँ मौजूद है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहाँ मौजूद है, इन द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और फिर क्लोरोप्लास्ट से ये ग्लाइकोलेट फिर कहाँ आ रहा है, ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकलकर कहाँ आ रहा है, इनटू पर ऑक्सीसोम में, पर ऑक्सीसोम में, और पर ऑक्सीसोम में ये ग्लाइकोलेट चेंज हो रहा है इनटू ग्लाइसिन में। किस चीज में, ग्लाइसिन में। और ग्लाइसिन आपको पता है इट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। फिर पर ऑक्सीसोम से निकलकर ग्लाइसिन निकलकर किस में आ रहा है, ग्लाइसिन का ग्लाइसिन पर ऑक्सीसोम से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा है, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लाइसिन, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन चेंज हो रहा है इनटू सेरीन, सेरीन प्लस एक और कार्बन डाइऑक्साइड में, सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम ये जो मुकम्मल मैकेनिज्म है फोटो रिस्पायरेशन का, इसमें क्या इन्वॉल्व है, 3 ऑर्गेनेलिस इन्वॉल्व है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक परऑक्सीसोम और एक माइटोकॉन्ड्रिया, 3 ऑर्गेनेलिस इन्वॉल्व है। और हम इसको रिस्पायरेशन क्यों कह रहे हैं, रिस्पायरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखें ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और एज ए रिजल्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन इंटेंस लाइट, ड्यूरिंग डे टाइम इंटेंस लाइट चाहिए, इसलिए हम इसको फोटो और रिस्पायरेशन कहते हैं। इस फोटो रिस्पायरेशन का प्लांट्स को कोई फायदा नहीं है, इन C3 प्लांट्स को कोई फायदा नहीं है, बल्कि अगर हम कह दें कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी और रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक क्या चीज़ ज़रूरी है, रोबिस्को एंजाइम्स ज़रूरी है और राइबोलोज बिसफॉस्फेट ज़रूरी है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट अगर हम कह दें कि यहाँ पर 100 एंजाइम्स हैं, ये रोबिस्को के 100 एंजाइम्स हैं, और उनमें से 50 एंजाइम्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम कह दें कि 100 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो भी ज़ाया हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो सकता। और दूसरी बात, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स भी बिजी हो जाएंगे, मसरूफ़ हो जाएंगे अगर हम ये कंडीशन रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन की कंडीशन हो। और फोटो रिस्पायरेशन की कंडीशन उस वक्त तक होगी जब तक इस लीव्स में ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। ये कंडीशन उस वक्त आएगी जब यहाँ पर लीव्स के जो स्टोमेटा है वो स्टोमेटा ओपन हो जाए और एज ए रिजल्ट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड आ जाए और यहाँ पर जो मौजूद ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाए।